भाई ढंग से इधर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा कैसे निकलेंगे, परसेंटेज में। तो भी सुन ले भाई यार, बाद में कर लियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा कैसे निकलते हैं, परसेंटेज में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इन वाले रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है, सेल रहता है। ये रेशियो सेल्स के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये रेशियो तो सबसे ज़्यादा ईजी है, बच्चों वाले रेशियो। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ये कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू में 100, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम, हायर इज द बेटर। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारी सेल में प्रॉफिट कितना है। सेल में प्रॉफिट कितना है, 1 लाख में 10 का प्रॉफिट, यानी कि 10%, यानी कि हर 100 रुपये की सेल में कंपनी को 10 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हायर इज द बेटर, बोलो बच्चों। तो ये लेकिन सेल पर है, ध्यान रखना, ठीक है। सर जी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि नेट सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो। और सीओजीएस आप सभी बच्चों को पता है कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सी प्लस पी प्लस सी प्लस डायरेक्ट एक्स। अब बताइए सी क्या है, ये सी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पी क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पी क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और सी क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड SIT, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ढूंढने पड़ते हैं, या तो आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस से मिलेंगे, या फिर कहाँ से मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फटाफट बताओ सारे बच्चे, अदर में से, ठीक है। बट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू में 100। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मेरी सेल्स के अंदर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या है, बेटर है। आ गई बात समझ। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स, तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो खाली लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और ये कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू में 100। बस अब तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पहले से ही पता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं व्यापार के खर्चे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके व्यापार से रिलेटेड है। इसके अंदर आ जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर जी पढ़ने का मन ही नहीं करता हमारा, अभी दिखाता हूँ बच्चों आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। लो जी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट तरीका होता है, इसको समझो पहले। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट तरीका होता है। नेट प्रॉफिट में पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो और माइनस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनका व्यापार से लेना देना नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या इंटरेस्ट ऑन वगैरह वगैरह, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मेरी व्यापार की इंटरेस्ट इनकम नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इसका मेरे व्यापार से लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। इस वाले फॉर्मूले को कभी बोर्ड पे लॉजिकली समझाऊंगा, अभी आप इस पे ध्यान दो। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और नेट प्रॉफिट रेशियो आपको पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को, क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो पहले हो चुका था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और प्लस कर दो अदर ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमorटाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। एक्चुअली आप सिंपली लेकर चलो ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है आज के टाइम, ये नए वाले फॉर्मेट से बता रहा है। देखो नए वाले फॉर्मेट में क्या होता है, सीपीसी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो यार सीपीसी क्या होता है, डायरेक्ट। अबे सी वाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो तो डायरेक्ट में चला गया। उसके बाद जो है ई है, एफ है, डी है और ओ है। ई हमारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो सारा क्या बनेगा, ऑपरेटिंग। एफ में क्या आ जाता है हमारा, फाइनेंस कॉस्ट नहीं बनता ऑपरेटिंग, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह उसके अंदर आता है। डी आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमorटाइजेशन, और अदर भी आ जाएगा। लेकिन अदर में किसको छोड़ देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है बच्चों बोलो। तो ये रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में
ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, तो लोअर इज द बेटर। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करी जा रही है, तो कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ही बेटर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए ऑपरेटिंग इनकम, वैसे निकल जाएगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से भी नेट प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। इसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको मोमोज वाला भी एग्जांपल दिया था। रिटर्न, पैसे लगाकर हम कितना रिटर्न्स कमा रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिविडेंड ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मैंने बिजनेस में कुल इतना पैसा लगाया है और उसकी कंपैरिजन में मेरी रिटर्न्स इतनी आ रही, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 10 बार समझा चुका हूँ, दो अप्रोचेज होते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड अप्रोच से तो कैसे निकलेगी, डेट्स प्लस इक्विटी, ये तो हमारा इक्विटी का पोर्शन है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और एल प्लस एल ये डेट्स का पोर्शन है। एसेट साइड अप्रोच से आपको बताया था नॉन करंट एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट एसेट्स कैसे निकलती है, बताओ सारे बच्चे, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या आ जाता है, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। फिर और लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन सी लेनी है, ट्रेड वाली लेनी है, ध्यान रखना कौन सी लेनी है, ट्रेड वाली। बस सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज भी आ जाएगा, अदर भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके रेशियो, मैंने आपको ये 6 मिनट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिवाइज कराए। कॉपी से जब इधर आए थे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बट आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए इन वीडियोस को आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।